हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और आज का वीडियो हम लोग यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक इंटरनेट स्किल्स, इसमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये फर्स्ट जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज अबाउट इंटरनेट, ये मैं अपने तरफ से ऐड किया हूँ क्योंकि आप जब इंटरनेट स्किल्स बेसिक इंटरनेट स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग को इंटरनेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसमें जितना भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे और इससे हट करके कुछ टर्म है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। इसमें दो तीन डेफिनेशन इंक्लूड किए हैं जो आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम में आएगा तो वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। A computer network is a communication system which connects two or more computers and peripheral devices to allow sharing of resources, information, services। ओके, यानी कि नेटवर्क जो है, कंप्यूटर नेटवर्क एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि बातचीत करने का एक सिस्टम है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जैसे कोई भी फाइल ट्रांसफर करना है या कोई इंफॉर्मेशन भेजना है या कोई भी वर्क करना है, इंटरनेट से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो हम लोग नेटवर्क के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हो गए या प्रिंटर्स, स्कैनर, ये सब कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग प्रकार के सर्वर्स भी जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पूरे वर्ल्ड जो है एक नेटवर्क, यानी पूरा जो वर्ल्ड जो कनेक्टेड है हमारा इंटरनेट के थ्रू, वो इंटरनेट भी एक क्या है, नेटवर्क है। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल में फैला हुआ हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं जिसमें कि हम लोग क्या शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जो भी हमारे पास है, या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। यूजर्स इन अ नेटवर्क शेयर अ कॉमन पाथवे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि नेटवर्क ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ये हम लोग समझ सकते हैं इस फिगर से कि नेटवर्क किस तरह से हम लोग, जैसे ये एक लैपटॉप है और ये एक मोबाइल है और ये टैबलेट है और ये डेस्कटॉप है, ये हमारा सीपीयू है। तो ये सारी चीज़ें अगर कनेक्टेड है एक दूसरे से तो हम लोग इससे कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस सिस्टम में। ठीक है, और हमारा हम कोई भी सूचना को, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग इस नेटवर्क के थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें और भी सारे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है, जैसे सर्वर हाउस भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलो
सर्वर हाउस है, ठीक है। सर्वर हाउस में बहुत सारे डाटा स्टोर रहते हैं और ये भी इससे कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है। तो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस सर्वर हाउस से हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर इस सर्वर हाउस में वो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो चीज़ हमको चाहिए, अगर हमको किसी जैसे नेशनल फ्लैग का पिक्चर चाहिए, तो अगर इस सर्वर सेंटर में वो स्टोर है तो यहाँ से हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन हमारे मोबाइल तक या हमारे लैपटॉप तक पहुँच जाएगी। तो ये होता है नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, इस डेफिनेशन सेकेंड है। डेफिनेशन सेकेंड इसमें देखते हैं क्या है। कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स, यानी कि चाहे वो सर्वर के रूप में हो या वर्क स्टेशन हो, ठीक है। यूजिंग वायर्ड मीडिया केबल्स, यानी कि चाहे वो हमारा बहुत सारा कंप्यूटर चाहे केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हो या वायरलेस मीडिया फॉर्म्स और कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि विदाउट वायर के कनेक्टेड हो। और each computer has a network interface, यानी कि देखिए डेफिनेशन, सारा डेफिनेशन में सेम वही बात कहा जाता है, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, चाहे वो वायर कनेक्टेड हो यानी केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हो या वायरलेस कनेक्टेड हो, और हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती हो, सूचना मिलती हो, तो वो हमारा एक नेटवर्क का काम करता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NIC, ठीक है। तो ये इंस्टॉल रहता है। इसका क्या काम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, ठीक है। ये NIC जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, प्रत्येक कंप्यूटर या मोबाइल में होता है, जिसके थ्रू हम लोग की कोई भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन 3 में देखेंगे। डेफिनेशन 3 क्या है हमारा, सॉरी, ये है हमारा डेफिनेशन 3। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग various computer software and hardware resources like input output devices, यानी इसमें भी वही कर रहा है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो किस पर्पस से, यानी कि सॉफ्टवेयर को शेयर करें या हार्डवेयर को शेयर करने के लिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, ये सब को हम लोग नेटवर्क के थ्रू शेयर करके एक दूसरे से कोई भी चीज का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। नेटवर्क हमारा 3 तरह के होते हैं, एक है लैन, एक है मैन और एक होता है वैन, ठीक है। तो लैन क्या होता है, द नेटवर्क that usually take the form of a small office network are called as local area network। यानी LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। आप लोग नाम से ही जान सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ये एक सीमित क्षेत्र में ही होता है, जस्ट लाइक ऑफिस, एक ऑफिस है उसमें बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके बाहर उसका कोई भी डाटा लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी ऑफिस के थ्रू सारा सिस्टम कनेक्ट होकर के अपना डाटा को शेयर कर रहा है। तो एक यह क्या हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक लोकल एरिया में ही उसका नेटवर्क फैला हुआ है। आप लोग अगर जैसे कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो डाटा शेयर होता है वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही होता है। और मैन जो होता है, मैन इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन से ये थोड़ा
ज़्यादा फैला हुआ रहता है, मतलब कि ज़्यादा क्षेत्र में ये नेटवर्क फैला हुआ रहता है। यानी कि द नेटवर्क्स दैट कवर अ सिटी और सम अदर लार्ज फिजिकल डिस्टेंस कैन बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि ये एक सिटी लेवल का हो गया, यानी कि एक शहर है उस लेवल में ये नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, उसी इस शहर के अंतर्गत जहाँ तक ये नेटवर्क फैला हुआ है उसके अंतर्गत कोई भी क्लाइंट हो गया या कोई भी व्यक्ति अपना सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो वैन जो होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक तरह से पूरा वर्ल्ड को कवर करता है। ठीक है, ये नेटवर्क वैन। फोर्थ डेफिनेशन है a group of computers and other devices connected together called a network। ठीक है, and the concept of connected computers sharing resources is called networking। जब बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क को क्रिएट कर लेते हैं, कनेक्ट होना मतलब नेटवर्क को क्रिएट करना, जब हम कोई भी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उसको हम लोग कर सकते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेट नेटवर्क, हम लोग जान गए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नॉलेज हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? तो द इंटरनेट इज ट्रूली द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब कि इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, मतलब इट इज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, पीपल, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, डेटाबेस एंड फाइल्स। यानी कि ये छोटे छोटे नेटवर्क, यानी कि छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं, लैन हो गया, वैन हो गया, इन सारे को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क को क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क मिल करके एक बड़ा नेटवर्क वर्ल्ड वाइड के रूप में, वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड ग्लोबल के रूप में जो हमारा नेटवर्क बनता है उसे ही हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, द पार्ट्स एंड प्लेयर्स आर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट कंटिन्यूसली। ठीक है, यानी कि इसका जो भाग है, यानी कि इंटरनेट का जो यूज कर रहे हैं वो लगातार एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, यानी कि बातचीत कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन्स द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट किसी खास ग्रुप या संगठन का इस पर कोई हक नहीं है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ और इसका यूज कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और दूसरा डेफिनेशन है हमारा, द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि इसमें भी वही बात कर रहा है, यानी कि ये एक नेटवर्क है, यानी कंप्यूटर्स का नेटवर्क हो गया। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आ सकता है, मोबाइल आ सकता है आपका, मोबाइल हो गया और पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया। ठीक है, ये सब सारा कनेक्ट होकर के एक नेटवर्क बनाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड अवेलेबल टू any individual। The internet is used for many different activities including shopping, communicating, learning and distributing information। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की हम लोग को ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम लोग सर्च करके इंटरनेट के थ्रू ला करके हम लोग उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अपना शेयर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं।
इंटरनेट के अलावा एक चीज और होता है जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो है इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट यह जो है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कैन आल्सो फॉर्म एन इंट्रानेट, यानी ये भी जो है नेटवर्क का नेटवर्क है, जिससे कि हम लोग इंटरनेट इंट्रानेट बना सकते हैं। ठीक है, यानी नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके एक बड़ा नेटवर्क, यानी कि ये इंटरनेट से, यानी कि अनलाइक, यहाँ आप लिखा हुआ है सेंटेंसेस, अनलाइक इंटरनेट which is a global network, intranet is a private network, यानी कि ये जो होता है इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, ये किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल में ही फैला हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से यूज कर सकते हैं आप, या प्राइवेट रूप से ये किसी संगठन में ही यूज होता है। ठीक है, एक प्राइवेट की तरह यूज होता है इंटरनेट। ठीक है, ये इसको जो ऑथराइज्ड पर्सन है, यानी कि जो उस संगठन से या उस यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर भी ये प्राइवेट नेटवर्क होगा इंटरनेट, उससे जो कनेक्टेड रहेंगे वही यूज कर सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कोई भी फाइल्स को वो देख सकते हैं या उससे वो ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, यानी कि ये प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, और इंटरनेट ये एक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है, but it uses the internet communication standards and tools to provide information to the restricted users. For example, a company may set up a website that is accessible only to its employees who are geographically separated। ठीक है, यानी कि लेकिन ये जो है इंटरनेट, ये भी इंटरनेट का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राउजर। व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक एप्लीकेशन है होता है ब्राउजर का। ठीक है, और a software program that allows internet documents like web page to be viewed, also called a web browser। ठीक है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी वेब पेज या कोई भी वीडियो हो गया या कोई भी पिक्चर्स हो गया या कोई भी टेक्स्ट हो गया, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर ब्राउजर में बेसिकली होता क्या है कि ब्राउजर में उसके अंतर्गत एक सर्च इंजन होता है। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें हम लोग ब्राउजर को ओपन करते हैं, उसके बाद सर्च इंजन होता है, उसमें जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस चीज को हम लोग टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड चीजें हमें वेबसाइट के रूप में वहां पर शो होने लगता है। ठीक है, और जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस उसमें जाकर के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ब्राउजर। तो ब्राउजर कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बोलिए बोलिए या ब्राउजर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, एक होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर एंड दूसरा होता है ग्राफिक वेब ब्राउजर। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, टेक्स्ट वेब ब्राउजर मतलब कि इसमें अगर कोई भी चीज़ सर्च करेंगे
तो हम लोग को टेक्स्ट के रूप में ही रिजल्ट शो होगा, ठीक है। अ वेब ब्राउजर दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज टेक्स्ट वेब ब्राउजर। फॉर एग्जांपल लिनक्स, ठीक है, which provides access to the internet in text mode only, ठीक है, यानी टेक्स्ट के रूप में ही ये हमको शो करता है, ठीक है। और ग्राफिक्स वेब ब्राउजर जो होता है, इसमें वीडियोस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं, तो ये ग्राफिक्स के रूप में शो करते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स मेरा क्या हो गया, जैसे वीडियो हो गया, पिक्चर्स हो गया, ये हमारा ग्राफिक्स होता है। A web browser that supports both text and graphics information is known as graphical web browser। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट, मेजर ग्राफिकल वेब ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा। ये हमारा जो है एक्सप्लोरर जो है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, क्रोम एंड सफारी, ओपेरा, ये सारा हमारा हमारा क्या है, ग्राफिक्स वेब ब्राउजर है, ठीक है। And next point, the first graphical web browser was NCSA Mosaic, ठीक है। यानी कि NCSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। यानी ये फर्स्ट वेब ब्राउजर है, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, ठीक है। NCSA नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन मोसेक, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलर ग्राफिकल वेब ब्राउजर। तो इसके बारे में जानेंगे, जैसे ये सीरियल वे में है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वेब ब्राउजर है। यानी सीरियल वे में सबसे पहले नेटस्केप वेब ब्राउजर आया था, ठीक है। यानी कि ये नेटस्केप वेब इंट्रोड्यूस ऑन 4 अप्रैल 1994, यानी 1994 में, यानी कि ये नेटस्केप वेब ब्राउजर आया था, ग्राफिकल वेब ब्राउजर। नेटस्केप वेब ब्राउजर वाज वंस, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, वंस डोमिनेट बट लॉस्ट टू इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड अदर competitors इन द सो कॉल्ड फर्स्ट, या फर्स्ट होगा, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ फर्स्ट होगा फर्स्ट ब्राउजर वॉर। यानी कि जब हमारा नेटस्केप आया था तो ये बहुत ही पॉपुलर था। धीरे धीरे कुछ एडवांस लेवल के वेब ब्राउजर आने लगे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आए तो नेटस्केप का पॉपुलैरिटी घट गया, ठीक है। और जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आए तो उस समय हमारा फर्स्ट ब्राउजर वार शुरू हो गया, यानी कि उसके बाद एक कंपटीशन होने लगा, ठीक है। Market share fallen from more than 90% in the mid 1990s to less than 1% in 2006। यानी कि 1990 में हमारा जो नेटस्केप था उसका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा था, 90% यूज होता था। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया और बहुत सारे वेब ब्राउज़र जब आ गए तो हमारा 2006 में इसका 1% ही यूज होने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में जानेंगे। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। यह दिस वाज इंट्रोड्यूस इन 1995, यानी 1995 में यह आया था, जब हमारा विंडोज लॉन्च हुआ था, उसी समय ये वेब ब्राउजर भी आया था, ठीक है। और उस समय ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था। इट वॉज ऑन्स द मोस्ट वाइडली यूज वेब ब्राउजर, अटेनिंग अ पीक ऑफ अबाउट 25% यूजेज शेयर बाय 2003, ठीक है।
यानी कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इसका 95% यूज होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर का 2003 में। Usage share declined with the launch of Firefox 2004 and Chrome 2008 और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी घटने लगी। कब पॉपुलैरिटी घटता है? जब कोई एडवांस लेवल का उसमें न्यू न्यू फीचर्स इंक्लूड रहते हैं, उससे बेहतर रहता है कोई भी चीज़, तो न्यू चीज़ जो होता है, जो भी आता है वो उससे बेहतर होता है, तो उसका यूज करना आसान हो जाता है और टाइम भी सेविंग होता है, बहुत सारे फीचर्स एडेड रहते हैं, तो लोग उस चीज़ को यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब फायरफॉक्स और क्रोम जैसे वेब ब्राउज़र आया तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर की पॉपुलैरिटी घटने लगी। और नेक्स्ट है मेरा मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। यह रिलीज हुआ था 2004 में। ठीक है, एंड ग्रो टू बी द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र। ये दूसरा वेब ब्राउज़र है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, और ये हमारा है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, गूगल क्रोम। ये वेब ब्राउज़र 2008 में आया। ठीक है, दिस वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय गूगल इन 2008। ठीक है, ये जो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है ये 2008 में गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। और एक एप्पल जो लॉन्च किया है वो है सफारी वेब ब्राउज़र। एप्पल का कोई भी अगर फ़ोन या लैपटॉप या लेते हैं तो उसमें आप लोग को सफारी वेब ब्राउज़र मिल जाएगा। यह है हमारा वेब ब्राउज़र, डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र। ये हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 और ये ओपेरा हो गया। ये सारा उसका लोगो है, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया सफारी, इसका लोगो, और ये हमारा हो गया क्रोम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।